हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। और हमारा देखो पार्ट 6 स्टार्ट होने वाला है। पार्ट 6 ये पार्ट 6 होने वाला है। एक मैथ 10th क्लास गाइड। तो हमको देखो छठा सवाल है हमारा। देखो सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके, जितने भी मैं आपको सवाल आज कराऊंगा। आज आपकी लास्ट क्लास होगी त्रिकोणमिति का परिचय, और हमारी अगली क्लास नेक्स्ट चालू करेंगे, चैप्टर नया चालू करेंगे हम कल को। तो हमको क्या करना है गाइड, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि साइन की 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो आपको सिद्ध करके लेकर आना है। आपको मैंने बताया है क्लास में भी, या तो एलएचएस ले लो या आरएचएस ले लो। तो हमारे किसी भी साइड, एक साइड हम लेंगे ना गाइड, तो हमारा सिद्ध होकर आना चाहिए दूसरी साइड का। यही हमारा सिद्ध होने का तरीका होता है। तो गाइड एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, हम एक स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे। तो स्मार्ट बोर्ड, और अभी हम इसी से काम चलाएंगे। तो गाइस देखो सवाल में दिया है, बस आपको पहले फोकस करना है बोर्ड पे, ना कि दूसरे कामों में। आपको जब आप हमारी क्लास डली हुई है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स 5 तक हमारी क्लास डली हुई है। सारी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं हमारी, सारी इंपॉर्टेंट क्लासें। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, आप स्टार्टिंग से भी नोट्स बनाओगे ना, मैंने सारी चीजें आपको कराई हैं। कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने त्रिकोणमिति का परिचय है ना, इसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे आए हुए सवाल हैं, और मैंने आपको बेसिक से बताया है सारी चीजें। और आपको ना एक एक क्वेश्चन को मैं दो दो बार बताता हूँ, पहले उसका सॉल्यूशन करता हूँ, फिर दोबारा भी समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में नहीं नहीं आया हो। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करो और कमेंट करके बता दिया करो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। देखो गाइस, करना क्या है हमको, सिद्ध कीजिए कि साइन की 4 माइनस कोस की पावर थीटा बराबर टाइम 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखो एलएचएस ले लो, हमने आपको बताया है अच्छी तरीका से। हम एलएचएस ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे गाइज, साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा हमने को ले लिया एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो करना क्या गाइज, आपने खूब पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा है कि क्या होता है दो वर्गों का अंतर। आपने बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा है आपने, 9वीं 10वीं क्लास में आपको काम देता है। देखो आ, आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला, दो वर्गों का अंतर बोलते हैं इसको। ए इसका माइनस बी इसका, एक बार प्लस में करेंगे ए प्लस बी, एक बार माइनस में करेंगे ए माइनस बी। तो ऐसे ही गाइस ए ऐसे ही तो बन जाएगा हमारे। देखो इसको भी बनाओ ऐसे ही, दो वर्गों के अंतर की जैसा। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो साइन की पावर थीटा को हम इसका लिख सकते हैं, और कोस की पावर 2 थीटा को इसका लिख। देखो सेम बन गया ना, देखो सेम बन गया हमारा, सेम बन गया ना। इसको ए मान लो। देखो तुम आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो ये ऐसे करो ना गाइज, इसको ए मान के करो, इसको बी मान के करो, इसको बी मान के करो। जब ए और बी में तुम मान के करोगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो ए और बी मान के चलेंगे, इसको बी मान लो। तो गाइज हम क्या करेंगे, देखो हम करने वाले हैं, देखो देखो साइंस का ए कहाँ हमारा, ए तो साइंस का थीटा हो गया ना, प्लस में, प्लस में बी कौन सा हमारा, कोस का थीटा, ये हो गया। एक बार प्लस में करेंगे, इसी को हम माइनस में कर दो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आपको गाइड पता है, आपने पढ़ा भी है। देखो ये क्योंकि में करके लिखना है, आपको फॉर्मूला भी लिखना है एग्जाम में, और तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी तो आप कर पाओगे टॉपर, तभी तो आप टॉपर बनोगे ना। तो करेंगे क्या गाइड, देखो हमारा होता है, आपने पढ़ा भी है और हमने आपको बताया भी है, ऐसा है। देखो बराबर 1 होता है गाइड, हमने आपको बताया है। देखो ये होता है, देखो गाइस हमारा होता है कितना है, साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा बराबर 1 होता है हमारा। और हमने आपको बताया भी है, दूसरी तीसरी वीडियो में भी आपको बताया है, और हमने कल भी आपको बताया था साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा बराबर 1 होता है। सेक का थीटा माइनस टेन का थीटा बराबर 1 होता है, कुछ सेक का थीटा माइनस कोस का थीटा बराबर 1 होता है, हमने आपको बताया भी है। देखो आज तारीख कितनी है, 9 तारीख है आज, 9 तारीख है। तो ये हो जाएगा गाइड। तो हम करेंगे, देखो ये तो गाइड हमारा 1 ही हो गया ना। देखो साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा 1 आ गया, ये हमारा कितना ही दिया, देखो ये हो गया। गाइज आपको ना मैं ऐसे याद करा दूंगा ना, सारी चीजों को आपको याद होगा, आप मना नहीं करोगे एक बार भी, मेरे को याद नहीं है, सारी चीजों को आपको क्लियर कराऊंगा। तो ये बचा हमारा साइंस का थीटा माइनस कोस का थीटा। राइट, एक काम करना है, देखो अब हमने इतना सिद्ध होकर आ गया, तो हमको देखना भी होता है राइट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ क्या है। हमको सिद्ध क्या करना है, 2 साइंस का थीटा माइनस 1 करना है आपको सिद्ध। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ना कि हम अकॉर्डिंग, हमको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। हमें हमको देखना होता है सिद्ध कौन है, हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है। फॉर्मूला तो उसमें कई लग जाते हैं, आपको लगाना साइंस का थीटा का भी फॉर्मूला था, कोस का थीटा का भी हो गया, फॉर्मूला तो आपको कई लग जाते हैं आपको। तो लेके आना है आपको, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। राइट, देखो ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा साइंस का थीटा। तो आपको देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 माइनस
ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम गाइस, देखो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, देखो एक बार नोट करो, ऐसा भी कर सकते हैं गाइस। गाइस देखो नोट करो एक बार, ऐसा कर सकते हैं हम गाइस। देखो हमने क्या करा है, आपको मैं समझाऊंगा, देखो आपकी समझ में भी नहीं आया होगा मैंने क्या कर दिया इसमें। देखो मैंने क्या करा गाइस, आपको पता है क्योंकि मैं आपको लिखना है राइट हैंड पे, तो मैंने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा का मान मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो रख दिया बस। यही तो मैंने रखा, वैसे इसकी जगह कुछ कुछ नहीं किया ना मैंने तो आपको बताइए गाइस, मैंने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों रखा मैंने, इसलिए रखा क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिद्ध हो जाना है। तो हम हमारा क्या हो जाएगा गाइस, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, हमने आपको बताया है कि जब हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा माइनस में कर, देखो जब माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, जब प्लस माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, जब प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस में। ये चीजें आपको नोट होनी चाहिए और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपको बोर्ड मास के नियम से भी आपको सवाल आएंगे, तो इन्हीं के आधारित पर होंगे। जब हम मजला कोष्टक छोटा कोष्टक खोलते हैं तो हम कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारी मल्टीप्लाई चिन्हों की भी होती है। और आगे भी इंपॉर्टेंट होने, आप कंपटीशन की भी तैयारी करने जाओगे, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाओगे, जब बीटेक करोगे या बीएससी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको सारी चीज सारी जगह आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपको छोटी चीज है बहुत, आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने क्या करा गाइस, देखो जब ये प्लस मान, देखो प्लस होता है हमारा, जब माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, देखो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया, माइनस का वर्ग। गाइस समझ, देखो समझ गए ना आप। जब हम देखो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है गाइस, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा, 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब -1, और आपको सिद्ध कौन सा करके लेके आना था गाइस, आपको सिद्ध कौन सा करके लेके आना, आपको सिद्ध लेके आना था राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं दायां पक्ष। देखो आ गया ना गाइस, एक बार नोट करो सवाल को, देखो एक बार नोट करो, एक बार आपको समझाता हूं दोबारा, एक बार नोट करो। एक बार नोट करो सवाल को, मैं समझाता हूं दोबारा। गाइस एक बार नोट करो, मैं समझाता हूँ, देखो दोबारा समझा रहा हूँ मैं। और कोई भी टीचर, आप किसी टीचर से भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको दोबारा नहीं समझाएगा, बस आपको एक बार समझाएगा और वो पढ़ा के चला जाएगा। मैं आपको दो दो बार बताता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझ जाते हैं। अब मैं दोनों का रिवीजन हो जाएगा आपका, मैं दोबारा समझाता हूँ एक। मैं क्या, देखो गाइस समझना है आपको, देखो त्रिकोणमिति का परिचय आपको लास्ट क्लास होने वाली है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे। तो हमको क्या करना है गाइस, देखो एक एक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, बाद में ये नहीं बोलना कि मेरे को नहीं समझाया। देखो हमने क्या करा गाइस, हमने क्या, साइन का साइन साइन की 4 पावर है थीटा माइनस कोस की पावर 4 है, थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो हमको पता है गाइस ये हमारी एलएचएस होती है, ये हमारी आरएचएस होती है। तो हमको पता है हम किसी भी साइड से सिद्ध करेंगे तो हमारी एक साइड सिद्ध होकर आनी चाहिए। ये हो गया क्लियर आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है दो वर्गों का अंतर। तो हमने क्या करा, साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा है, तो हमने क्या करा, इसको दो वर्गों के अंतर में तोड़ लिया, क्योंकि इसके ऊपर दो घात होनी चाहिए तो दो वर्गों का अंतर होगा। इसके ऊपर कितनी घातें, दो घातें, देखो ये घातें दो घातें होगी ना, इसके ऊपर भी दो घातें, तो इसके ऊपर भी दो घातें, तो हमारा दो वर्गों का अंतर होगा, बीच में माइनस भी लग रहा है। तो हमने क्या करा, एक बार तो हमको जोड़ना है, एक बार हमको घटाना है। देखो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए का हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का हमारा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस कर दिया। तो हमको पता है गाइस, सर ने बताया है और कई क्लासों में आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने क्या करा गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 रख दिया। जब हमने इसके नीचे रख दिया तो आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचा हमारा। और हमको देखना है, हमको राइट हैंड साइड, और हमको सिर्फ कौन सा सवाल करके आना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। जब 2 साइन स्क्वायर थीटा
-1 लेके आएंगे तो हमने क्या करा गाइस, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमने क्या करा गाइस, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने आपको बताया माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हमारा माइनस आता है, माइनस आ गया। जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस आता है, तो हमारा प्लस आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और हमने आपको बताया ये एक साइन थीटा दोनों को जोड़ के हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। जब हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, -1 हो गया, तो ये हमारी साइड निकल के आ जाएगी राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो हमने आपको दोबारा भी रिवीजन करा दिया, और आपको एक बार तुम रिपीट करोगे ना, सारे इंपोर्टेंट सवाल है। देखो ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मतलब एग्जाम में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको पढ़ना है, ठीक से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। आपको एक बार नोट करो, ये सवाल नोट कर चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो। 22 देखो, नेक्स्ट जो सवाल होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको समझना है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ मैं, जो आए हुए सवाल है ना आपके, वो ही करा रहा हूँ मैं, कोई भी अलग से नहीं करा रहा मैं, ताकि आपका टाइम लॉस हो। ये हमारा 8वां सवाल है। सवाल में दिया है कोस थीटा बराबर होता है हमारा 4/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। गाइस देखो मजा आने वाला है, देखो मैं आपको बताऊंगा, बहुत हलवा सवाल है, झंडू बाम है, बहुत ईजी है। आपको बस समझना है मेरे साथ में, आपको कुछ नहीं करना है। जो लोग 9th के 12th, जो 9th क्लास के 10th क्लास के, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 9th क्लास जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, तो आप ना अच्छे से कर पाओगे, और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है, ना किसी टीचर से पढ़ना है, आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, अब सारी क्लास कराऊंगा मैं आपको। अब मेरी सारी क्लासेस करोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, आपके 95 ही आएंगे प्लस। तो क्या करेंगे गाइस, देखो हमारे सवाल में दिया, देखो हमने स्टार्टिंग में भी आपको वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया, देखो आपको याद आ जाएगा अब सारी चीजें। तो आपको पता है कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। देखो आधार का हमारा बना लो पहले, मजा आने वाला है। देखो हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला आपको, लाल बटे कक्का, क्यों पढ़ाया था, ये हमारा होता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कोट थीटा। आपको मैंने पढ़ाया था, इसको एबीसी मान लो, एबीसी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी मानो। तो ये होता है देखो ए बटे के कहाँ आ रहा है, ए बटे के, तो ये हो गया हमारा ए बटे के आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो आपको पता है गाइस, देखो जो कर्ण होता है हमारा लंब और आधार से बड़ा होता है हमारा, तो कर्ण हमारा चेंज नहीं हो सकता, फिक्स होता है, और लंब हमारा चेंज हो सकता है, बराबर हो सकता है, फिक्स नहीं होता है। तो हमारा देखो कर्ण हमारा क्या, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और सर ने आपको बताया था, पहली क्लास में भी आपको बताया था, दूसरी क्लास में भी, तीसरी क्लास में भी यही आपको समझाया था, बेसिक आपको क्लियर कराया था। आपको बताएगा जो हमारी समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसके कर्ण होता है, उसको कर्ण हम बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमारा थीटा होता है, थीटा, थीटा के सामने वाली जो होती है हमारी भुजा, वो होती है हमारी लंब होती है, और ये होगी हमारा आधार। आधार हो गया। आपको पता है गाइस आधार कितना है हमारा, आधार तो हमारा 4 है, ये 4 हो गया हमारा। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण तो हमारा 5 है, 5 हो गया। तो गाइस देखो नोट करो इतनी चीजें। गाइस देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसलिए देखो पहले समझो। सवाल में दिया है कोस थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है गाइस, आपको देखो मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको कोस थीटा बराबर 4/5, आपको देखो साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का आपको दे रहा है। देखो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है इस वाली वैल्यू में। तो देखो हमको पता है साइन थीटा का मान हमको निकालना है त्रिभुज से,
और हमारा cos थीटा का मान हमारा दिया हुआ है, tan थीटा का मान निकालना है। 3 मान आपको निकालने हैं, 2 मान निकालने हैं, cos थीटा का मान दिया हुआ है, sin थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गाइस? बस इसमें पुट करना है, तीसरी भुजा निकाल लो, सारे मान आ जाएंगे निकल के। कितना आ जाएगा हमारा? देखो ये होता है हमारा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा। जब इतना होता है हमारा गाइस, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो कर्ण कितना होगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, लंब कितना हो गया हमारा? लंब हमको निकालना है, लंब हमको निकालना है। और आधार कितना हो गया गाइस? आधार हमारा 4 हो गया, आधार हमारा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है गाइस? 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। ये बराबर में हो गया, ये लंब हो गया। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ ना, तो आपको ना 3-4 सेकंड में करके दे देता ये सवाल। 4 चौक 16, आपको कल पता है गाइस, हम 25 को हम माइनस इधर लेके आएंगे तो इधर हमारा माइनस में हो जाता है, बराबर लंब। ठीक है, तो 25 माइनस 16 हो गया, 25 में से 16 हो गया। देखो एक बार कमेंट करके बताओ कितना बचेगा आपको, यही नहीं घटाना आएगा, आपको पता है कितना बचेगा? 25। 25 में से 16 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? आप एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ आप, कितना बचेगा? हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा हमारा गाइस? एक बार कमेंट करके बताओ, हमारा 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा लंब हो गया ये, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का 3 का स्क्वायर होता है 9, जब बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर लंब। तो गाइस हमारा कितना निकल के आ गया? देखो गाइस, लंब का मान आ गया हमारा 3 निकल के आ गया। ओके, तो हमको निकालना है साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमको ज्ञात करना है। तो देखो लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है उसको लिख लेते हैं। मजा आ रहा है ना गाइस मेरे साथ में? आपको पढ़ के ऐसे ही मजा आएगा आपको। तो क्या करेंगे गाइस? देखो ये हमको वैल्यू पुट करनी है, जो हमारा देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है देखो साइन स्क्वायर थीटा हमारा मान दिया नहीं है, तो हमको मान निकालना है, कितना आ जाएगा साइन थीटा का मान? देखो साइन थीटा का मान आ जाएगा हमारा निकल के कितना, देखो हाँ, यहाँ पे निकाल लो यार, इधर निकाल लो, बहुत जगह है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का मान कितना होता है गाइस? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? लंब बटे कर्ण, आपको बेसिक से बताऊं ना, लंब बटे कर्ण, हमारा लंब बटे कर्ण हो गया। लंब कितना हमारा? 3, 3 हो गया लंब, और कर्ण हो गया हमारा 5, 5 हो गया हमारा, 3/5 आ गया। अब हमको निकालना है कोस का हमारा मान दे रखा ही है, tan स्क्वायर थीटा, tan का मान निकालना। tan थीटा का मान कितना आ जाएगा गाइस हमारा? tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब, लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा का मान। लंब हमारा 3 हो गया और आधार हमारा 4 हो जाएगा, आधार हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के? देखो गाइस एक बार समझना है आपको। तो हमको देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल रखना है। तो साइन थीटा का मान 3/5 हो गया, 3/5। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना इजी सवाल। आपको cos थीटा का मान भी पता ही है, 4/5 दिया हुआ है सवाल में, 4/5। इसके ऊपर है ना, कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर है नहीं तो ऐसे लिख लेंगे। tan थीटा का मान कितना हो गया? 3/4, 3/4 कर लेंगे, और इसके ऊपर आपको पता ही है स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो आपको पता गाइस 3 को स्क्वायर 9 होता है, 25 हो गया, गुणा 4/5 प्लस, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3×9 और 4×16, 3×9 4×16 हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा कट के? जब हम कट करेंगे गाइस तो हमारा कितना आ जाएगा कट करके? देखो कोई कट रही नहीं है ना हमारी संख्या, तो कोई कट रही नहीं है हमारी, सही है, कट रही नहीं है। तो हमको करना क्या है गाइस? तो हमको करना क्या है एक बार कमेंट करके बताओ। देखो क्या करना है अब हमको, 36 9 चौक 36, 55 25, 125 हो गया, 125 हो गया। देखो 125 हो गया ना हमारा गाइस। देखो गाइस सॉरी, मैं तभी तो कह रहा था ऐसा कैसा आ गया। देखो ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सवाल में स्क्वायर नहीं है। देखो साइन थीटा ये ना cos थीटा, स्क्वायर नहीं है, इसका खत्म कर देंगे इसको, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बस ओनली tan स्क्वायर थीटा के ऊपर है। तो हमको क्या करना है? देखो गाइस मल्टीप्लाई में है, देखो 3 चौक 12, मल्टीप्लाई करेंगे 55 25 प्लस, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। और भाई सही है देखो ना, सही है, सही है, ओके ओके।
सही है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही है। देखो गाइस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही है। तो हमको क्या करना है गाइस, देखो बराबर हो गया 25 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 और 16 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 25 और 16 का एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको हम आगे बताएंगे। देखो 25 और 16 का 25 का 100, 400 आ जाएगा इसका एलसीएम। 400 आ जाएगा इसका एलसीएम राइट, 400 एलसीएम आ जाएगा इसका। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 का 100, 192 और प्लस ये आ जाएगा हमारा 192 प्लस 225, 225 हो जाएगा ये, 225 हो जाएगा राइट। 225 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7, 5 2 7, 9 2 11, 5 2 7, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 4/400 हो गया। देखो गाइस हमने क्या करा, 25 और 16 का, देखो हमको क्या करना है, देखो 25 और 16 का एलसीएम लेते हैं ऐसे। जब हम एलसीएम लेंगे देखो काटो, अच्छा 25 तो 5 बार कटा, ये 16 उतार लेंगे, 5 एकम 5, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, दो दो एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कम कम वाली संख्या से काटते हैं 2, इतना आ गया हमारा। देखो जब हम इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 आ गया हमारा एलसीएम। दिखाई देखो हमने 25 और 16 का एलसीएम ले लिया। जब हम 25 और 16 का एलसीएम लेंगे तो जब 25 16 उतार लेंगे, 5 एकम 5, 16, 16 कट रहा नहीं है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 दूनी 16, 8 बार हो जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, ये 2 बार, 2 एकम 2, जब तक काटते हैं जब तक हमारी 1 1 नहीं आ जाता है। तो हमने क्या करा देखो, जब 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 2 दूनी 400, 400 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम क्या करना है इसको, तो ये 25 चौका 100, 25 अट्ठे, 25 अट्ठे 192 होते हैं, 25 अट्ठे। जब हम 12 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 19, ये आ जाएगा हमारा 25 अट्ठे, 25 चौका 100। देखो ये आ जाएगा हमारा, देखो 25 की 25 कहाँ तक करेंगे, 25 चौका 100, ये हमने क्या करा गाइस, देखो 25 की मल्टीप्लाई जब तक करेंगे जब तक 400 नहीं जाता, फिर हमने 12 में मल्टीप्लाई कर दी उसकी तो हमारा 192 आ गया। अब प्लस ऐसे ही हमने इसकी करा तो 400 में 400 तक पड़ा, फिर हमारा 225 आ गया, ऐसे 417 आ गया बटे 400 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना ही दिया सवाल। तो ये सवाल एक बार नोट कर लो, नोट कर लो एक बार। गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा था, एक बार मैं और समझा देखो हमने क्या करा। इसमें दिया cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, इसमें हमने दो मतलब दो भुजा का तो मान दिया हुआ, तीसरी भुजा का नहीं दिया, तो हमने तीसरी भुजा का हमने मान निकाल लिया लंब का। तो हमने क्या करा, आपको बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जो हमारा निकल के आ गया लंब आ गया 3 निकल के आ गया, जब हमारा 3 निकल के आ गया तो हमने क्या करा इसमें हमने वैल्यू पुट कर लिया इसमें, इसका मान आपको बताइए साइन थीटा का मान हमारा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा 3/5 हो गया। ऐसे ही हमको cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 प्लस हमको निकालना था tan थीटा का मान, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब हो गया 3, आधार हो गया हमारा 4, तो 3/4 आ गया। आपको बताएगा 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया ना। तो हमने क्या करा आगे, हमने क्या करा गाइस, देखो हमने क्या करा आगे, 12 एलसीएम ले लिया 400, एलसीएम आके हमारा एलसीएम 25 आ गया, एलसीएम 400 आ गया, तो ये हमारा कट जाएगा 192 हो जाएगा हमारा, प्लस 225 हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 417/400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने एलसीएम कहाँ से निकाला था, 25/25, 16, 25 16 कट रहा नहीं है, 5 एकम 5, 16 कट रहा नहीं है, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 2 2 तक 2 2 एकम 2, जब तक हम काटते हैं जब तक 1 1 नहीं आ जाता है। तो हमारा देखो फिनिश हो गया ना सवाल। अब हम आपको और इससे भी एक खतरनाक सवाल है, इंपोर्टेंट होने वाला है गाइज। देखो हम कौन सा सवाल लेने वाले हैं राइट,
गाइस ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, बस मान पुट करना है। इसमें इम्पोर्टेंट वैसे 2018-19 में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9वां सवाल है गाइस शायद। तो दो ये हो जाएगा 3x1 बराबर होता है cos sec थीटा तथा 3/x2 बराबर होता है हमारा cos थीटा। तो x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर का मान याद कीजिए। आपको बहुत इजी सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस। देखो जैसे मैंने अभी पिछला सवाल कराया था ना, सेम ऐसे ही सवाल है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है। बस आपको देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसमें क्या करा, x1 x2 का मान निकाल लो पहले। ये हो गया हमारा 3x1 बराबर होता है cosec थीटा। तो x1 का जब हम मान निकालेंगे तो x1 का आ जाएंगे cosec थीटा बटे 3। ये निकल के आ गया, एक तो ये आ गया हमारा निकल गए। एक आ जाएगा हमारा, इसको निकाल लो 3/x2 और थीटा का मान। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x2 बराबर होता है हमारा और थीटा। इजी बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 1/x2 का मान डायरेक्ट रख देंगे cos थीटा बटे 3। तो हमको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है गाइस, कुछ नहीं करना है। आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें इसमें वैल्यू रख दो सेम, कुछ नहीं है इसमें। x1 का मान हमारा दे रखा है cosec थीटा बटे 3। ठीक है, हमारे 1/x2 का मान दे रखा हमारा cos थीटा बटे 3। स्क्वायर कर दो बस, कुछ नहीं है इसमें, हलवा सवाल है। तो cosec स्क्वायर थीटा बटे 9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा बटे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा हमें क्या करना है गाइस, 1/9 कॉमन ले लो वहां से, तो ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखो ये हमारा हो गया सवाल, देखो कितना इजी है। तो हमने क्या करा, 3x1 बराबर cosec थीटा तथा 3/x2 बराबर cot थीटा। तो x1 माइनस x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा गाइस, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, x1 का मान निकाल लिया, 1/x2 का मान निकाल लिया। x1 का दिखा रखा cosec थीटा बटे 3, तो उसका स्क्वायर कर दिया। 1/x2 का मान दे रखा cot थीटा बटे 3, तो उसका स्क्वायर कर दिया। ये हो गया ना। तो हमने क्या करा, cos स्क्वायर थीटा बटे 9 cot स्क्वायर थीटा बटे 9 कर लिया। 1/9 हमने कॉमन ले लिया, तो cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। गाइस यदि एक नंबर में आए तो आपको ऐसा करना है, और 4 नंबर में आए तो आप कैसा करोगे, तो आप इसको और लंबा कर सकते हैं। देखो और लंबा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो भाई cosec थीटा का मान निकाल दो। देखो आपको और लेंथ बनाना है, देखो आपको मैं समझाता हूँ। यदि 4 नंबर में आता तो आप कैसे करते 4 नंबर में आता तो आप कैसे करते cosec, आप कैसे करते, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आगे भी कर सकते हो। आप आगे भी कर सकते हो। आप देखो आंसर में तो यही सवाल, यही दे रखा है आंसर। इतना ही बड़ा सवाल है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है गाइस इसमें। आपको तो आगे कुछ करना ही नहीं है, आपको तो आगे कुछ करना ही नहीं है, बस इसका मान आपको पता ही है। देखो हाँ, आपको पता ही है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान बराबर 1 होता है। 1 होता है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो इसको क्या करना है गाइस, आगे ना ये समाप्त हो गया, ये तो बहुत हल्का सवाल है ये तो। इसका मान होता है 1, तो 1/9 आ गया इसका आंसर। कितना इजी सवाल, हमने कुछ नहीं करा। देखो कितना इजी सवाल है। आपको ऐसे ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी मैंने आपको इंपोर्टेंट सवाल कराए सारे की सारे इंपोर्टेंट सवाल है गाइड। तो एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही जैसे ही हमारे 1 के सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री क्लास फ्री दूंगा। और आपको मैथ, और मैं 8 का भी चालू कर दूंगा, 9 का, 10th का, 12th का, 11th का, आपको फ्री क्लास दूंगा मैं। बस कैसे ही करके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको हम कुछ नहीं मांग रहे ना, हमसे पैसा तो मांग ही ना रहे। बस सब्सक्राइब करो, चैनल को कराओ ज्यादा से ज्यादा। देखो कितना इजी सवाल था ये गाइस। और मैं दूसरा इंपोर्टेंट सवाल लेकर आ रहा हूँ गाइस अभी। मैं सारे इंपोर्टेंट सवाल करा रहा हूँ गाइस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल है भाई। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो अच्छे से करना है केयर इसकी सवाल की। कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए माइनस प्लस कोस ए, कोस ए माइनस 1 बटे +1। देखो गाइस ये सवाल है, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करो।
गाइस ये सवाल दिया, सिद्ध करो, सिद्ध करो। भाई देखो इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कोटे माइनस कोसे, कोसे बटे कोटे प्लस कोसे बराबर कुसेक, कुसेक ए माइनस वन अपॉन कुसेक ए प्लस वन होता है हमारा, प्लस वन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको करना क्या है गाइस, देखो सबसे पहले आप देखो सवाल को, एलएचएस ले, एलएचएस जब हम एलएचएस लेंगे, देखो एलएचएस क्या आपको पता ही है, कोट ए का मान कितना होता है हमारा, कोट ए का मान कितना होता है, कोस ए बटे साइन ए, साइन ए होता है ना। आपको देखो कोट की जगह हम, कोट की जगह हम कोस ए बटे साइन ए रख दो, नहीं क्योंकि जगह बोर्ड का में बड़ा है ना, इसलिए आपको यही रखना है, साइन ए माइनस कोस ए बटे, अब कोट ए की जगह रख दो आप कोस ए बटे, देखो सेम रखना है कोस ए बटे साइन ए, ठीक है गाइज। ये प्लस करना है आपको, ये प्लस करना है आपको। तो हमने क्या करा गाइज, इतना सवाल हो गया आपका, तो हमने क्या करा गाइज, इसको वन मान लो, वन मान लो। आपको बताइए जब कैसे करना है, देखो हमारा एक बटे तीन होता है प्लस एक बटे दो होता है, देखो एक तो ये है छह एलसीएम का, तीन तीन से छह कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, तो दो, छह से दो बार कितनी बार जाएगा, दो से, तो दो दो तीन छह, तीन बार जाएगा, तो पांच बटे छह आ गया। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, दो की मल्टीप्लाई एक में करो दो, प्लस तीन की मल्टीप्लाई एक में करो तीन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो छह, ये भी हमारा लॉजिक है, ये भी इतना ही आएगा। देखो हमको क्या करना है, ये वन मान लो, हमारा वन हो गया, तो हमको कोस ए की मल्टीप्लाई एक में करो, तो कोस ए, ठीक है, हो गया। और हो गया ना गाइस, अब साइन ए की मल्टीप्लाई कोस ए में करो, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा बटे, साइन ए की मल्टीप्लाई वन में करो, ये लॉजिक है हमारा, साइन ए हो जाएगा बटे कोस ए, कोस ए की मल्टीप्लाई वन में करेंगे कोस ए, प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और बटे में हो जाएगा हमारा साइन ए, क्योंकि साइन ए की मल्टीप्लाई वन में करेंगे साइन आ जाएगा। तो आपको बताइए गाइस हमको क्या करना है, देखो साइन ए से साइन ए उड़ गया, उड़ गया ना। और आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, नहीं ले लो ना, साथ के साथ में देखो उतार लो, चलिए कभी आपकी समझ में नहीं आए, ताकि आप बोलोगे सर ने ऐसा पढ़ाया है हमको, तो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और आपको समझ में आएगा अच्छी तरीका से। देखो कोस ए कॉमन ले लेंगे, जब हम कोस ए कॉमन ले लेंगे वन माइनस साइन ए बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा, कोस ए कॉमन ले लेंगे, ये बचा वन प्लस साइन, वन प्लस साइन ए, ठीक है। तो हमको पता है गाइस ये कोस ए और कोस ए हमारा कट जाता है, सर ने आपको बताया भी है, तो साइन कोस ए कट गया, तो हमारा बचा कितना, ये बचेगा, देखो यहाँ ले लो, जगह कम पड़ेगी, ये बचेगा वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए, ये बचा, इतना बचेगा। आपको पता है गाइस, तो हमको लेके क्या आना है, कुसेक, कुसेक ए माइनस वन अपॉन कुसेक ए प्लस वन आपको लेके आना है। तो आप क्या करोगे, साइन के फॉर्म में करो, साइन के फॉर्म को फिर व्युत्क्रम में कर देना, फिर कुसेक हो जाएगा, कुसेक ए हो जाएगा। तो हमने आपको पढ़ाया है, पहले कॉमन लो, साइन ए हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो वन अपॉन साइन हो जाएगा, माइनस वन बचेगा यहाँ पे, राइट, राइट है ना, यहाँ पे भी साइन ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होता, आपको बेसिक से बताऊंगा, ये कॉमन लेने नहीं आते हैं तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है, ये चीजें भी नहीं आती हैं तो, साइन ए प्लस वन हो गया, तो ये कॉमन ले लिया। तो आपको पता है गाइस, जैसे हमने कोसे कोसे काटा था, ऐसे ही हम साइन ए उड़ा देंगे, इतना ही है ना। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था सर, एक बार बता दो दोबारा, तो साइन ए बराबर होता है वन अपॉन कुसेक थीटा, कुसेक ए, ये बताया था। और कुसेक ए का मान होता है वन अपॉन साइन ए का, साइन ए का, तो आपको बताया साइन ए का मान कितना होता है, वन अपॉन साइन ए कितना होता है, वन अपॉन साइन ए होता है कुसेक ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कुसेक ए हो जाएगा, अब माइनस वन हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा वन को साइन ए का कुसेक हो जाएगा, अब प्लस का वन हो जाएगा ये। तो हमारी कौन सी साइड सिद्ध करके आ गई, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो हमने क्या करा गाइस, एक बार नोट करो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये सवाल। एक बार नोट करो जल्दी से। एक बार नोट करो जल्दी से, देखो कमेंट करके बताओ नोट हो गया हो तो।
भाई देखो हमने सवाल में क्या करा, देखो एक बार यार मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जो लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, पहला ही चैप्टर चल रहा है और आपको कल सेकंड चैप्टर चलेगा। और एक बार आप कमेंट करके बताओ हम सेकंड चैप्टर कौन सा होगा आपका, एक बार जो आपको वीक लग रहा है, आपको कमजोर लग रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो और हम दूसरा चैप्टर कौन सा लेकर आए। जैसा आप कमेंट करके बताओगे कोई हम आपको चैप्टर लेके आएंगे। तो एक बार कमेंट करके बताना है और लाइक करो और शेयर करना है आपको। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो चैनल को। देखो हमने आपको दोबारा बताते हैं, हमको देखो बताने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, और बस आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं आपको बताऊँ एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, ना कि अब ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आए, नहीं समझ में आए तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, देखो मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यार, समझ में नहीं आया है मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दो। फेसबुक की लिंक भी दिया हुआ है उस पर मैसेज कर दो, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, कहीं भी मैसेज कर दो यार। आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में ही कर दो, सोनू सर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा बताओ मेरे को। जी यहाँ से एक बार गोला करके दे दो ना, इसकी शॉर्ट भेज दो आपको जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बार बार बोलता हूँ ना ये चीजें तो मैं। तो क्या करना है गाइस, देखो हमने क्या करा, हमने किया कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए बराबर कुसेक ए माइनस वन अपॉन कुसेक ए प्लस वन। सिद्ध करो, हमको सिद्ध करना था, सिद्ध करो। तो हमने ये वाला भाग हमको सिद्ध करना था। तो हमने क्या करा गाइस देखो, तो हमने क्या करा, कोट ए की जगह कोसे बटे साइन ए रख दिया, कोट ए की जगह कोसे बटे साइन ए रख दिया। तो माइनस कोसे हमारा होता ही है प्लस कोसे। तो हमने क्या करा गाइस, कोसे हमने मल्टीप्लाई कर, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम, एलसीएम लेने पर एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमने क्या करा गाइस, इसके लिए वन मैंने आपको बताया था सिंपल ट्रिक, कोस ए की गुणा गुणा वन में करो तो ये हो जाएगा, क्या बताएगा, कोस ए साइन ए की मल्टीप्लाई माइनस कोस ए इंटू साइन ए में करो, साइन ए इंटू कोस ए, अब बटे साइन ए की मल्टीप्लाई वन में करो साइन ए हो जाएगा। ऐसे हम लोग नीचे कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए बटे साइन ए सेम है। तो हमने करा साइन ए से हमारा साइन ए कटा जगह है, तो वहाँ पे कितना बचा, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए बचा, नीचे बचा कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए बचा। तो हमने क्या करा, कोस ए हमने कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन ए इंटू बटे वन प्लस साइन ए बचा। तो हमको सिद्ध क्या करना था, ये वाला सिद्ध करना था हमको। तो हमको सिद्ध वाला देखना था, साइन के फॉर्म में हमको लेके आना था। तो हमने क्या करा, साइन ए कॉमन ले लिया। तो साइन ए आपको हमने क्या करा फिर, वन को साइन ए माइनस वन, वन को साइन ए प्लस वन, और हमको पता है वन को साइन ए हमारा कुसेक ए होता है, और जब कुसेक होता है तो कुसेक ए माइनस वन अपॉन कुसेक ए प्लस वन हमने लिख दिया। है ना शानदार सवाल। एक बार आप देख के ही बताओगे, आप खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को। एक बार देखोगे ना क्लास को, ये मेरा वादा है, आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे चैनल को एक बार ये क्लास लेके। भाई एक लास्ट सवाल होने वाला है देखो, अब लास्ट टॉपिक होने वाला, लास्ट है ये, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लास्ट वाला। तो देखो जितने भी मैंने आपको सवाल कराए सारे इंपॉर्टेंट कराए, कोई भी सवाल मैंने जल्दबाजी में नहीं कराया जो आपको समझ में नहीं आए। सारे सवाल आपको समझ में आएंगे और अच्छे से मैंने आपको समझाया है, और आपको चीज़ों को समझना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे ना आप लोग। देखो लास्ट सवाल होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये भी तो। सिद्ध करो, देखो ये सिद्ध करो, ये होगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया, ये हो गया हमारा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस होता है हमारा कोस थीटा, बराबर होता है हमारा वन अपॉन टेन थीटा प्लस फोर थीटा, ये होता है हमारा। सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, देखो सवाल में दिया हुआ है, देखो हम आपको एक एक चीजें बताएंगे, बस आपको समझना है चीजों को। एक बार सवाल को नोट करो एक बार। पानी पी लेता हूँ एक बार, गला सूख गया बोलते बोलते। हमने आपको बताया था सिद्ध कीजिए कि उससे थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा प्लस फोर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो हमको किसी भी साइड से हम लेकर चलेंगे, हमने आपको बताया था हम कोई सी भी साइड लेकर चलेंगे, जब राइट लो या राइट लो जस्ट लेफ्ट लो, तो हमारी एक साइड लेकर चलेंगे तो हमारी दूसरी साइड हमको सिद्ध होकर आएगी उसी के बराबर। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो एक बार समझना है आपको चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन
साइन थीटा, ये हमारा होता है गाइस, एक बार हाँ बोलो ना करो। कोसेक थीटा बराबर 1 पर साइन थीटा, पिछली अभी 2 मिनट पहले कराया था। तो हमको क्या करना है गाइस, कोसेक थीटा का मान रख दो 1 पर साइन साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो ना आपको समझ में आ गया ना। तो सेक थीटा होता है हमारा, ये नोट में करना है आपको, बार बार समझाता हूँ मैं आपको। नोट में हो गया हमारा सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो इसकी जगह रख दो 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया हमारा। और हमने लिया था एलएचएस ले लिया, तो ये हो गया गाइस। देखो तो इसको एलसीएम ले लो, देखो मैंने क्या बताया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस जब साइन थीटा की गुना साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे हमको ये करना है, तो 1 करेंगे माइनस cos थीटा की गुना cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, ठीक है गाइस। और हमने आपको बताया था अच्छी तरीका से, और आपको याद भी होगा। तो हमने क्या बताया था सर आपको, एक बार बताइए दोबारा। तो हमने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया था या नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। हमने बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया था क्लास में पहले ही। तो इसमें करना क्या है गाइस, तो करना क्या है देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो हमको क्या करना, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे है हमारा, ये रहा। तो इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा रख दो, तो cos स्क्वायर थीटा रख दिया बटे में साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया बटे cos थीटा। आपको बताइए आपको बताइए गाइस, एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, एक sin थीटा से एक sin थीटा, तो इधर 2 cos थीटा, इधर एक cos थीटा, तो एक कट जाएगा, तो हमारा cos थीटा बचा और ऊपर sin थीटा बचा, ये हो गया हमारा। देखो गाइस, यदि हम इस सवाल को यहीं रहने देना तो बेटर होगा, ये हमारी हो जाएगी एलएचएस। क्यों होगा, तो हम देखो एलएचएस से अब हम करेंगे आरएचएस से, इजी बनाने के लिए सवाल को, ताकि इजी बन जाए सवाल, और जल्दी और शॉर्ट ट्रिक हो जाए हमारी, जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। अब चलेंगे हम आरएचएस से, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ आपको, देखो ये इजी पड़ेगा गाइड, क्योंकि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान रख देंगे, बस एलसीएम लेके सिद्ध हो जाएगा एलएचएस। इसलिए कर रहा हूँ मैं, आपको देखना है ये चीजें भी। 1 tan थीटा प्लस कोट थीटा, आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको क्या करना था, देखो मैं बता रहा हूँ आपको यार, घबराना नहीं है आपको, मैं हूँ आपके साथ में। अब टेन थीटा का मान होता है कोट थीटा बटे साइन थीटा, होता है हमारा कोट थीटा का मान। आपको मैंने बताया था, देखो आपको ऐसे फॉर्मूला लिखने हैं सारे सवाल में। तो आपको मैंने क्या बताया था गाइस, हमको पता है 1 अपॉन टेन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और प्लस कोस थीटा का मान होता है हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा। और हमको बस इन दोनों का एलसीएम ले लो, देखो ये जगह कम पड़ जाएगी तो इधर आ जाते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों आ गया, देखो ये दोनों के ऐसे क्रॉस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, देखो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 है, तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा ऊपर चले। आपको बताइए ये 1 है तो 1 मान लेंगे, तो आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इन दोनों में, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बन जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और हमने अभी आपको बताया था, हमने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान हमारा बराबर 1 होता है, हमने आपको बताया था पहले ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, पिछले सवाल में ही आपको बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो हमारा निकल कर आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ये निकल कर आ जाएगा हमारा आरएचएस, ये हमारे आरएचएस निकल कर आ गई, इसको बोल रहे हैं दायां पक्ष आगे निकल गए। देखो कितना इजी सवाल है, एक बार नोट करो और मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। गाइस देखो दोबारा समझाता हूँ। तो हमने क्या करा, सवाल में दिया सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 को tan थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में क्यों लिया हमने, क्यों इसलिए लिया, कोसेक थीटा का मान हमने 1 अपॉन साइन थीटा रख दिया, तो ये रख दिया, तो ये रख दिया, माइनस साइन थीटा की जगह रखना नहीं है, सेक थीटा की जगह हमने 1 अपॉन cos थीटा रख दिया, ये रख दिया हमने,
ठीक है, माइनस cos थीटा। तो ये हमारा मान जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे, हमने आपको बताया क्रॉस करनी है, आपको समझ में आएगा। 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, sin थीटा की गुणा sin थीटा में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा है, तो ये हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू बटे cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा देखो आपको बताया था हमने sin स्क्वायर थीटा का मान होता है हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अब बटे में sin थीटा और cos थीटा हो गया, तो हमको एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, एक sin थीटा है, एक sin थीटा, तो हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा ऊपर बचा, तो LHS आ गया। तो हमने इजी बनाने के लिए क्यों लिया, हमने राइट हैंड साइड ले लिया, क्योंकि इसमें बस आपको tan थीटा cos थीटा का मान निकालना है, एलसीएम लेके आपको सीधा आ जाएगा राइट हैंड साइड, इसलिए हमने आपको लिया लेफ्ट हैंड आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ये आ जाएगा हमारा बायां बायां पक्ष, ठीक है, इसलिए हमने आपको लिया लेफ्ट हैंड आ जाएगा। तो राइट हैंड से हमने लिया, तो हमने क्या लिया देखो, इसमें गाइस हमने क्या करा, tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा का मान cos थीटा बटे sin थीटा रख दिया, इन दोनों को एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम आएगा तो नीचे आ गया cos थीटा इंटू sin थीटा का एलसीएम, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो ऊपर तो क्योंकि हम इसकी देखो क्या इसके नीचे 1 मान लेंगे, हम 1 की मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू sin थीटा में करेंगे, cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। अब 1 की गुणा हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करेंगे, ठीक है। तो आपको बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के, ये 1 होता है हमारा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना हमारा निकल के, देखो ये हमारा आ गया निकल के, ये हमारा आ गया देखो, ये आ गया हमने, ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है गाइड, हमने इतना ही रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया आपको सवाल, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार गाइड सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट करके बताओ, और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं तुम्हारे आसपास के, जितने भी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पैसों की प्रॉब्लम होती है और वो मैथ नहीं ले पाते हैं, तो उनसे बोल दो कि सर की क्लास आती है, लाइव क्लास आती है, तो अभी अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमारी लाइव क्लास नहीं आ पाती है कभी कभी, तो उनसे बोलो कि सर की क्लास फ्री रहेगी, मैं आपको वादा करता हूँ आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको 90 प्लस ही आएंगे, 90 प्लस आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ, और मैं आपको एक एक चीजें आपको बताऊंगा, सारी सारी चीजें आपको मैं क्लियर कराऊंगा, और मेरे को नहीं तो अमाउंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ो चैनल को, जितने ज्यादा लोग